Good morning, all of you. Good morning, everyone. This is your अरुणा बड़गोतिया, your biology teacher. मैंने आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो सेंड करी थी, जिसमें सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। उस सेकंड चैप्टर में हमने जीव जगत के वर्गीकरण का कुछ पोर्शन पढ़ा था, जिसमें हमने जीव जगत का वर्गीकरण क्यों करते हैं, उसका इतिहास क्या है, ये हमने देख लिया था कि उनको वर्गीकृत करना क्यों ज़रूरी होता है ना। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि सभी जीव क्या होते हैं, अपने रहन सहन, पोषण विधि, संरचना, कोशिका भित्ति, आवास, प्रजनन, इन सभी आदतों में एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि ऐसे जीव एक तो आकार में, सबसे पहले अगर हम देखें तो वो आकार में अलग होते हैं। तो ऐसे सभी जीव जो होते हैं, एक तो आकार में अलग होते हैं, उनके रहन सहन में अलग होते हैं, उनकी कोशिकीय संरचना अलग अलग होती है। तो इस आधार पर हम जीवों को क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो ये जो लक्षण होते हैं, ये जो इनको आपस में वर्गीकृत करते हैं, तो ये हमने पहले भी देखा था कि अगर जीव को हम इस आधार पर वर्गीकृत करते हैं, है ना, तो ये जो वर्गीकरण होता है इतना इजी नहीं होता है। इसका वर्गीकरण जो करना है वो एक बहुत ही टिपिकल टास्क होता है। क्यों होता है? क्योंकि जीवों को सबसे छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक विभाजित करना। सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, उसकी जाति हो गई, और सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई, जगत हो गया। तो इसके बेस पर उनको डिवाइड करना एक बहुत ही टिपिकल टास्क होता है। इसको सबसे पहले जो दिया था वो दिया था व्हीटेकर ने। व्हीटेकर का आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि कैरोलस लीनियस जो थे, उन्होंने क्या किया था, जीव जगत को दो भागों में ही बांटा था। कौन कौन से? प्लांटी और एनिमेलिया में। क्यों बांटा था? क्योंकि उनका ऐसा कहना, जितने भी पौधे होते हैं वो प्लांटी में आते हैं, और जितने भी जीव होते हैं वो सब एनिमेलिया में आते हैं या जीव जगत में आते हैं। पर ये क्या इतना इजी होता है? नहीं होता है, क्योंकि हम इनके अलावा भी तो जो जीव होते हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि वो बड़े जीवों से समानता नहीं रख सकते। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या शेर के समान होता है? नहीं होता है। और उसमें संरचनात्मक बहुत सारी भिन्नता होती है ना। उसके शेप, साइज में सब में अंतर होता है। जो बैक्टीरिया होता है वो हमको आँखों से दिखाई नहीं देता है, और जो शेर होता है वो हमें आँखों से दिखाई देता है। उनमें बहुत सारे ऐसे अंतर होते हैं। तो व्हीटेकर का कहना था कि ये जो जीव होते हैं इनको हम अलग अलग भागों में रख सकते हैं, उनकी संरचना के आधार पर, उनके भोजन लेने के आधार पर, है ना। तो इस आधार पर उन्होंने क्या करा, फिर 5 जीव जगत का वर्गीकरण करा। और वो कौन कौन से थे? वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उन्होंने ये जो डिवीज़न दिया था वो किन किन लक्षणों के आधार पर दिया था? वो थे, सबसे पहला कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार मतलब ये होता है, आपने पहले भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं और यूकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जो प्रिमिटिव है, जो सबसे शुरुआत में होते हैं, जिनका शरीर एक कोशिकीय होता है, ऐसे सभी जीवों को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। और ऐसे जीवों में कोशिकीय अंग जो होते हैं वो पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, या न के बराबर ही होते हैं। प्रोटिस्टा क्या है? एक यूकैरियोटिक जीव है, मतलब कि प्रोकैरियोट अगर थोड़े डेवलप होते हैं तो वो यूकैरियोट में बदल जाते हैं। वैसे ही फंगाई होते हैं, फंगाई जो होते हैं वो भी यूकैरियोटिक होते हैं, प्लांटी भी यूकैरियोटिक होते हैं, और एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये तो इनकी कोशिका का प्रकार है कि इनमें इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कोशिका भित्ति, इनकी में अगर कोशिका होगी तो कोशिका भित्ति भी होगी। इनकी कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज रहित होती है ना। और किससे मिलकर बनी होती है? बहुशर्कराइड्स अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति और कुछ में अनुपस्थित होती है। फंगाई जो होते हैं उनमें सेल्यूलोज रहित होती है और उनमें काइटिन की बनी होती है। वो मैं आपको बताऊंगी आगे काइटिन क्या होता है। प्लांटी जो होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है या कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और एनिमल में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। उनमें जो होती है वो होती है कोशिका झिल्ली। फिर आता है केंद्रक झिल्ली। अगर मोनेरा के जीव हैं तो मोनेरा में केंद्रक अनुपस्थित होता है, उसमें बनता नहीं है। प्रोटिस्टा में उपस्थित होता है, फंजाई में भी उपस्थित होता है, प्लांटी में भी उपस्थित होता है, और एनिमेलिया में भी उपस्थित होता है।
फिर अगर हम देखें इनकी काय संरचना, इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इनका शरीर की संरचना कैसी होती है, मोनेरा की होती है कोशिकीय। कोशिकीय का मतलब ये होता है कि इनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, पर सिंगल कोशिका, एक कोशिकीय। फिर जो प्रोटिस्टा होता है इनका भी शरीर कोशिकीय होता है, मतलब कोशिका से मिलकर बना होता है। फंजाई जो होते हैं उनमें बहुकोशिकीय होता है। बहुकोशिकीय का मतलब ये होता है कि इनका शरीर ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और अदृढ़ उत्तक होते हैं, मतलब कि उत्तक जो होते हैं वो लूज अटैच होते हैं, मतलब कि उनके बीच में ज़्यादा फिक्स्ड अटैचमेंट नहीं होता है। पर जो प्लांटी होते हैं उनमें उत्तक भी होते हैं और उत्तक तंत्र भी पाए जाते हैं और अंग भी उपस्थित होते हैं। जैसे अगर प्लांट को आप देखो तो उसमें स्टेम होता है, रूट होता है, लीफ होती है ना, और उनमें जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। तो इस तरह से उनमें ऊतक तंत्र भी होता है। एनिमेलिया में ये सब चीज़ें वेल डेवलप्ड होती हैं, मतलब पूर्णतः विकसित होती है। उनमें ऊतक भी पूर्णतः विकसित होते हैं, अंग भी होते हैं और पूरा अंग सिस्टम भी होता है। जैसे हमारा पाचन तंत्र भी सुविकसित है, हमारा रक्त संवहनीय तंत्र भी सुविकसित है, हमारा उत्सर्जी तंत्र भी सुविकसित है। मतलब अगर एनिमेलिया में देखें तो ये सब चीज़ें अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। पोषण विधि, अगर इन जीवों में लक्षणों के आधार पर हम देखें तो इनकी पोषण विधि, मतलब भोजन लेने की जो विधि है वो भी अलग अलग होती है। जैसे जो मोनेरा होते हैं, मोनेरा क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो रसायन पोषी होते हैं, रसायन से अपना भोजन लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मृतपोषी होते हैं और परजीवी होते हैं, मतलब मृत जीवों पर रहकर अपना भोजन लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जीवित अवस्था में ही जीवों से भोजन लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं परजीवी के रूप में। जैसे हमारे शरीर पर भी बहुत सारे परजीवी के रूप में बैक्टीरिया होते हैं। फिर आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो स्वयं पोषी होते हैं, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा भोजन बनाते हैं, और परपोषी भी होते हैं, मतलब दूसरे जीवों से भी अपना भोजन लेते हैं। वैसे ही फंजाई होते हैं, फंजाई जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, मृतपोषी एवं परजीवी होते हैं, मतलब कि अपना भोजन दूसरे जीवों से लेते हैं, पर किन विधियों द्वारा, मृतपोषी विधि और परजीवी विधि। मृतपोषी विधि का मतलब ये होता है कि ये जो जीव होते हैं ये अपना भोजन मृत जीवों से लेते हैं। आपने देखा होगा अगर कोई जीव मर जाता है तो उसके शरीर पर ये उत्पन्न हो जाते हैं और उसके शरीर को धीमे धीमे खाने लगते हैं और उसको पूरी तरीके से ख़त्म करके उसकी हड्डियाँ शेष छोड़ते हैं, है ना। परजीवी के रूप में भी रहते हैं। प्लांटी, आपको पता ही है जितने भी पौधे होते हैं, हरे पौधे, वो सभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर है एनिमेलिया। एनिमेलिया में तो आपको पता ही है कि जितने भी जीव होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे जीवों से ही पेड़ पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं, इसलिए किस स्वभाव के होते हैं, परपोषी स्वभाव के होते हैं। अब आता है प्रजनन की विधि। जो मोनेरा के जीव होते हैं, आपको पता ही है कि मोनेरा के जो जीव है अगर एक कोशिकी है तो इनमें क्या होगा, इनमें कभी कभी स्ट्रैंड बनने लगते हैं, प्लस और माइनस स्ट्रैंड बनते हैं, इनमें मेल फीमेल नहीं होते हैं। तो प्लस और माइनस स्ट्रैंड जो होते हैं, है ना, उन स्ट्रैंड के संयुग्मन मतलब आपस में जुड़ने से भी नया जीव बन सकता है या नई कोशिका बन सकती है। तो इनमें जो कोशिका के विभाजन से भी होता है, कभी कभी कोशिका विभाजित हो जाती है, कभी कभी इनके संयुग्मन से भी ये प्रक्रिया हो सकती है। जो प्रोटिस्टा होते हैं उनमें युग्मक संलयन एवं संयुग्मन दोनों विधियों द्वारा होता है। युग्मक संलयन मतलब मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था, शायद सॉरी आपको 12th में रहेगा ये चीज़ें। युग्मक क्या होते हैं, युग्मक का मतलब ये होता है, प्रोटिस्टा जो होते हैं, प्रोटिस्टा में नर एवं मादा युग्मक, नर एवं मादा जो होते हैं अलग अलग होते हैं, जिसमें कि वो युग्मक का निर्माण करते हैं, और जब वो युग्मक जो होते हैं संलयित होते हैं तो जिससे युग्मनज बनता है ना, एक कोशिका बनती है। फंजाई जो होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, प्लांटी में भी फर्टिलाइजेशन होता है, इनमें भी मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, और एनिमेलिया में भी होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो जगत का वर्गीकरण करा है ये सूक्ष्म से लेकर बृहद जीवों तक में किया है, और ये वर्गीकरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर ये वर्गीकरण नहीं करते तो फिर सभी जीव क्या होते हैं, या तो प्लांटी या एनिमेलिया में आते हैं। तो वो जीव जो कि हमने अभी तक देखे नहीं हैं, जिनकी संरचना बहुत ही अलग है, उनको कैटेगराइज करना, क्योंकि इसके लिए इसका एक महत्वपूर्ण काम ये भी होता है कि इससे हम किसी भी जीव की जानकारी ईजीली प्राप्त कर सकते हैं।
तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो R.H. व्हिटेकर ने 1969 में ये 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति दी थी, जिसके अंतर्गत जगत को या फिर जीवों को 5 भागों में बांट दिया गया, जिसको हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया कहते हैं। और ये विभाजन उन्होंने किस आधार पर किया? ये विभाजन किया उन्होंने कोशिकीय संरचना के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर, पोषण प्रक्रिया के आधार पर, प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध के आधार पर उन्होंने एक मानदंड दिया कि इनको और ज़्यादा भी विभाजित, एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये और ज़्यादा विभाजित हैं। जब आप इनको पढ़ोगे कि मोनेरा में बहुत सारे जीव आते हैं, कोई 1-2 जीव नहीं आते हैं। ऐसे जीव जो हमको नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप ही ज़रूरी होता है, तो ऐसे सभी जीव जो होते हैं मोनेरा में आते हैं, है ना। तो ये और ज़्यादा विभाजित हैं। सिर्फ मोनेरा में बैक्टीरिया ही नहीं आते हैं, और भी जीव होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये इसीलिए ये पद्धति अपनाना बहुत ज़रूरी ताकि हम जीवों को अलग कर सकें। वैसे ही अगर देखें तो पहले जैसे बैक्टीरिया में क्या क्या आते हैं, फिर उसके बाद फंगाई में अलग अलग जीव आते हैं, प्लांट में अलग अलग आते हैं, फिर एनिमेलिया में तो बहुत सारे हैं। और जब आप एनिमेलिया पढ़ोगे तो ये बहुत ब्रॉड लेवल पर है ना। तो इस तरह से हम जीवों को फिर विभाजित करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है आपका मोनेरा जगत जो है वो फर्स्ट वीडियो में मैं आपको, इसके बाद जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको मोनेरा के बारे में बताऊंगी। पर आपको जो ये कैटेगराइज्ड है 5 जगत वर्गीकरण की जो ये चार्ट है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रख के पढ़ लेना है, इसको याद कर लेना है, ताकि आप जब मोनेरा को पढ़ो तो आपको ये चीज़ माइंड में होना चाहिए कि कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आपको ये लर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। थैंक यू।